हाय गाइस, मनी मैट्रिक्स पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे को मार्केट ओपन हुआ तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर है। स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, नॉलेज पर्पज के लिए। ये कोई ट्रेड नहीं है, ये कोई स्टॉक सजेशन नहीं है बाय एंड सेल करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक अच्छे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है बजाज होल्डिंग्स। ये बजाज होल्डिंग्स मैंने आपकी आसानी के लिए सारे मैंने मार्क कर दिया, हमारा एसएल क्या होगा, एंट्री क्या होगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें। सो बजाज फाइनेंस बेहतर स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मंडे को ओपन होगा तो आप ये देख सकते हैं स्टॉक भी करंट मार्केट है 14,000 पे। हम और एक प्रेफरेबल एंट्री बन सकता है 14,050 पे। एंड इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस हम एक इसका हाई आप देखें तो 14,740 था, एंड लो देखें तो 13,400 था। ऑलमोस्ट 1,300 है, तो इतना बड़ा कैंडल है। हम इतना स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। और इवन आप करंट मार्केट प्राइस और इसका लो को देखें तो भी एक बहुत बड़ा गैप लेता है। जैसे लो 13,400 एंड करंट प्राइस है चल रहा है 14,200, सो ऑलमोस्ट 600 का गैप है। हम नहीं लेने वाले, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, तो हमारा स्टॉप 1370 के आसपास। और so, हमारा एक एंट्री बनता है इस स्टॉक में 14,050 के पास यहाँ पर। एंड दूसरा, अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो हमारा एंट्री बनेगा अभी से। आप मान लो कि समथिंग 14,020 पे है, तो आपका 14,000 के आसपास एक एंट्री बनेगा। वॉल्यूम भी देखेंगे आप, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। और अच्छे से कर देता हूँ, आप देखें बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ इसने पास्ट बैरियर को ब्रेक किया अपने। और ये स्टॉक करेंटली अपने 52 वीक्स के हाई पर है और वॉल्यूम के साथ है, तो एक अच्छा स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और हमारा टारगेट क्या होगा इस स्टॉक के लिए? तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है 14,750 हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा मैंने 15,170, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए। तो इस साइड में अब देखें, और आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। लास्ट 1 वीक में 5.72 का रिटर्न दिया, और 1 मंथ में देखेंगे तो 21% का रिटर्न दिया है। एंड ईयरली आप देखें तो 75% का रिटर्न दिया है बजाज ने, तो इसलिए भी ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक है। और आप यहाँ से अब और भी डिटेल्स देख सकते हैं, लाइक ये करंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, करंट क्या है एज कम्पेयर टू। तो यहाँ पे आप ईयरली देख सकते हैं कि अभी क्या क्या चल रहा है। सो अपने पास यहाँ पे 25th का डेटा आ गया। मार्केट 13 पॉइंट से ऊपर है। एंड आप देखेंगे 24 में 3 पॉइंट, इस टाइम पे 3 पॉइंट था, लेकिन 23 में 23% ऊपर था मार्केट। ये डेटा आप देख लोगा, ये डेटा। देन हम क्या देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलते हैं। लोग जाके चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। तो डे के अकॉर्डिंग क्या बजाज होल्डिंग्स क्या आ रहा है, तो सजेशन है स्ट्रॉन्ग बाई का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाई हो रहा है करंटली इस स्टॉक में। देन आप मूविंग एवरेज देखो तो मूविंग एवरेज भी सजेस्ट करता है स्ट्रॉन्ग बाई। एंड आप आरएसआई देखें तो 60+ है। और जो भी आप प्राइस एक्शन जो भी है ऑलमोस्ट सभी ये बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक बनता है। आपको मैं 1 वीक का दिखाता हूँ। 1 वीक का देख लेंगे, स्टिल 1 वीक का भी स्ट्रॉन्ग है। नाउ हम ये देखेंगे, देख सकते हैं कि ये अपवर्ड ट्रेंड में है, मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है बजाज होल्डिंग्स का। अगेन ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक है। तो चलिए अब
अपने हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला स्टॉक है गोदरेज। तो अगेन गोदरेज, ये भी एक गोदरेज यूनिवर्सिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक है। आप देखेंगे इसका भी ये ओपन हुआ 1189 पे, क्लोज कितने पे हुआ 1284 पे, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट। हाई कितना गया 1390, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का इसने हाई दिया है एक दिन में। एक दिन में इसने 14% जम दिया है। और ये स्टॉक अगेन 52 वीक्स हाई पर है और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। और हम और भी इसके डिटेल्स देख लेते हैं जैसे हमने पहले स्टॉक को देखा था। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इस स्टॉक ने पिछले 1 वीक में 15% का ग्रोथ दिखाया है और 1 मंथ में 21 ऑलमोस्ट 22% का ग्रोथ दिखाया है। और हम क्या टेक्निकल, तो टेक्निकल 1 डे में स्ट्रॉन्ग बाई इंडिकेट्स कर रहे हैं एंड 1 वीक में भी स्ट्रॉन्ग बाई ये सजेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग बाई कर रहा है, ऑस्किलेटर भी बाई साइड में इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये स्टॉक भी आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा कैंडल का लो। क्योंकि प्रीवियस कैंडल में वो कैंडल बहुत बड़ा था तो हमने उसका लो नहीं लिया था लास्ट डे के लिए। ये हमारा लास्ट डे का एसेट होगा। सो कैंडल ने क्लोज, कैंडल ओपन कितने पे हुआ था, अगर आप सभी, कैंडल ओपन कितने पे होता है, कैंडल ओपन होता है 1189 पे और सेम इसका लो है। सो हमारा वन सो 1108 हमारा इसका स्टॉप लॉस होगा। और देख सकते हैं कितना अच्छा वॉल्यूम आया और कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने पास्ट बैरियर को ब्रेकआउट किया है। और हमारा एंट्री एंट्री क्या होगा, करंट मार्केट में 1284 1284 1300 1300 पे थोड़ा सा डाउन आता है, रिट्रेस आता है, तो हम समथिंग 1260 के राउंड अगेन एंट्री दे सकते हैं इस मार्केट में। और हमारा टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट होगा 14 1420 एंड सेकेंड टारगेट होगा 1510। सो ये, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ। तो तीसरा हमारा स्टॉक है, कौन सा है, चलिए हम एलटी फूड्स हैं। सो अगेन एलटी फूड्स, ये पिछले कई दिनों से मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है और ऊपर ही जा रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है हमेशा। अच्छा वॉल्यूम्स, मतलब अगर आप पास्ट यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ पे अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक किया है। इस, आई होप आप देख देख पा रहे हो, मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपने पास्ट बैरियर को इसने ब्रेक किया है। तो एक काफी अच्छा पास्ट बैरियर को मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक अच्छे से। अब देखें अपने पास्ट बैरियर को ये इसने ब्रेक किया है। ये इसका एरिया था जिसने इतने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक ब्यूटीफुल मूव दे। देन अब सो इसका हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा हमारा 444। अगेन मैंने सेकेंड डे का लिया है, आप चाहे तो आप लास्ट डे का भी ले सकते हैं, सॉरी ये भी आप एज स्टॉप लॉस ले सकते हैं। इसका हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, अभी करंट मार्केट 470 पे है, क्लोजिंग हुआ था 470 पे। सो ये इसका एंट्री 480 484 के आसपास है। मार्केट रिट्रेस करता है तो आप 460 के राउंड ले सकते हैं आके। एंड हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट 545 होगा। और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ब्यूटीफुल स्टॉक है और इसने ये अपने 52 वीक्स हाई पर है। और इसका हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा है। सो अगेन आप 1 वीक में देखें तो 12% ग्रोथ दिया है और 1 मंथ में 43% ग्रोथ है इस स्टॉक का। और टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं हम, तो 1 डे पे स्ट्रॉन्ग बाई है एंड 1 वीक में भी स्ट्रॉन्ग बाई है एंड 1 मंथ में भी स्ट्रॉन्ग बाई इंडिकेट कर रहा है। ओके, अलोंग विथ मूविंग एवरेज इसका
एनोसिलेटर यहाँ पे न्यूट्रल है, बट ये स्टॉक सही जा रहा है ऊपर। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल अपवर्ड ट्रेंड्स में है। सो डेफिनेटली आप इस स्टॉक वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक में। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है महाराष्ट्र स्कूटर। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। सो अगेन आप देखें लास्ट डे इस स्टॉक ने ऑन 6 जून जब क्लोज हुआ तो कितना अच्छा वॉल्यूम के साथ ये क्लोज हुआ, और वो पूरे दिन में इतना अच्छा वॉल्यूम आया, और इसने अपने पास्ट बैरियर को ये ऑलमोस्ट तोड़ने वाला है, जो पिछले कई दिनों से नहीं तोड़ पाया है, जो ऑलमोस्ट 6 जून तक उसी रेंज में है ऑलमोस्ट। सो ये मार्केट अच्छा वॉल्यूम आया, सो जाने वाला है ऊपर, देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आप बिल्डअप हो रहा था, यहाँ पे आप बिल्डअप हो रहा था, देन यहाँ पे वॉल्यूम आया और मार्केट ऊपर गया, देखो स्लाइड आया और ऊपर गया, सेम यहाँ पे बिल्डअप हुआ है मार्केट एंड देन वॉल्यूम आया, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाना, मार्केट ऊपर जा सकता है बेसिकली। सो अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस सेम 6 जून का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होगा 1400। और अब करंट मार्केट किस रेंज में मार्केट है, 13,938 के पास है, तो मार्केट 14 इवन आप 13,980 के आसपास एंट्री ले सकते हैं, और मार्केट रिट्रेस करता है तो आप 13,900 के आसपास भी एंट्री ले सकते हैं। हमारा क्या होगा, इसका टारगेट होगा हमारा 16,250। एक और टारगेट आप ले सकते हैं समथिंग, यहाँ पे मार्केट का समथिंग 1500 के आसपास आप इस मार्केट एक और आप रख सकते हैं आपका टारगेट। तो इस रेंज में भी आप अपना एक टारगेट आप रख सकते हैं। अब इसका मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस देखें तो 1 वीक में 7.87% का ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है इस स्टॉक ने, और 1 मंथ में 29% का। एंड देन क्या बोल रहा है टेक्निकल एनालिसिस, ये बोल रहा है, ये दिख रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट कर रहा है, और 1 वीक में देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रल सेल, न्यूट्रल बाई, ये 1529, और मैं 1 डे में करता हूँ। सो 1 डे में यहाँ पे चेंज होकर 9116 आ गया। सो ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बाई के लिए। 1 मंथ में देखें तो अगेन 1 मंथ में भी यहाँ पे चेंज हुआ, तो स्ट्रॉन्ग बाई कर रहे हैं, मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग बाई सजेस्ट कर रहे हैं। और अब इसमें ये देख लेते हैं ईयर वाइज क्या परफॉर्मेंस रहा। सो अभी जो मार्केट है 39% अप पे, और आप लास्ट कुछ ईयर्स का देख सकते हैं, 2020 में निगेटिव था, डेफिनेटली कोविड की वजह से ना, लास्ट ईयर 1.87 का अप था। सो और क्या आगे भी ये आप देखें 2023 में, दैट मींस लास्ट ईयर 15 जून को 12% अप था, और यहाँ पे आप अच्छा एक पोजीशन ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, और वो है हमारा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस ने भी लास्ट डे अच्छा परफॉर्म किया, इवन पिछले 1 वीक से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और यहाँ पे जो बन रहा था उसको अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया, और कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर जा रहा है, इवन कल भी अच्छा वॉल्यूम आया है देखो। तो इसका लास्ट डे का ओपनिंग था 2225, क्लोज कितना पे हुआ, क्लोज हुआ 2375, ऑलमोस्ट 125 इसने ऊपर जाके क्लोज किया है, बट हाई कितना था 2470। सो आप ऑलमोस्ट 250 225 एक्चुअली 225, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है स्विंग ट्रेडिंग। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और आप इसको देख सकते हैं। और अब चलिए इसका परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कैसा रहा परफॉर्मेंस। सो आप यहाँ पे देखेंगे 1 वीक में 18% इसने रिटर्न दिया है, और 1 मंथ में 9%, 10% एक्चुअली इसने रिटर्न दिया है। और इसका
क्या दिख रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाई सजेस्ट कर रहे हैं, मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग बाई सजेस्ट कर रहे हैं। और आरएसआई आप देखें तो 70 है। हम बात कर लेते हैं अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट। हमारा क्या 6 जून का क्लोजिंग, लास्ट डे का क्लोजिंग होगा। सो लास्ट डे का बेसिकली क्लोजिंग इन द सेंस जो लो था, तो हमारा लो क्या था 2220, सॉरी 2255। सो हमारा एसएल होगा, एंट्री क्या होगा, सो करंट मार्केट अभी 2375 है, तो हमारा एंट्री 2390 के आसपास एंट्री होगा। और मार्केट अगर डाउन आता है, रिट्रेस करता है, तो आपका एंट्री नियर अबाउट 2350-60 के अराउंड होगा। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2600 और दूसरा टारगेट क्या रहेगा 2800। सो हम ये ऊपर स्टॉक जाने की तरफ है और ये अपने 52 वीक हाई पर है। और मैंने जितने भी आपको स्टॉक बताए वो सारे स्टॉक 52 वीक हाई पर हैं। और आरएसआई इन सभी का अच्छा है और ये मूविंग एवरेज स्टॉक बाय सजेस्ट कर रहा है। सो ये 5 स्टॉक थे, वॉच लिस्ट में डालिए, सीखिए, प्राइस एक्शन को देखिए, पढ़िए, एनालाइज करिए और शेयर मार्केट सीखिए। सो अगेन ये जो मैंने 5 स्टॉक दिखाए बताए आपको, वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए नहीं है या फिर ये सेल और बाई का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये स्टॉक देखिए।